हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग है मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनका जो हैबिटेट है। एक्चुअली ये ब्रायोफाइट मोर और लेस किधर किधर मिलता है, जैसे हो गया शेडी, मॉइस्ट, कोल्ड प्लेस में मिलता है। कुछ ब्रायोफाइट्स स्वॉम्स में मिल सकता है, कोई कोई रेन फॉरेस्ट में मिलता है, कुछ कुछ ब्रायोफाइट डैम्प सॉइल में, कुछ ब्रायोफाइट रॉक्स में, रॉक का जो वॉल होते हैं उनमें मिलते हैं, लेकिन ये कभी भी मैराइन नहीं होते। अब हम देख लेते हैं इनका जो स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अगर हम इनका स्ट्रक्चर लेके डिस्कस कर लेते हैं तो इनमें तो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट जनरेशन हमको मिलेगा। वे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। तो एक हो जाएगा इनका गैमेटोफाइटिक, और एक हो जाएगा स्पोरोफाइटिक। जो गैमेटोफाइटिक फेज होते हैं वे होते हैं ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंट टाइप, और ये गैमेटोफाइटिक फेज हमको देखने को मिलता है जनरल प्लांट बॉडी में। इनका जो बॉडी होते हैं प्रिमिटिव फॉर्म में, जैसे हो गया इनका प्रिमिटिव टाइप बॉडी फॉर्म जैसे हमको देखने को मिलता है रिक्सिया में एवं मार्केंसिया में। इनमें वे होते हैं थैलाइड टाइप। लेकिन हम जब बात करें फ्यूनेरिया के संबंध बारे में, फ्यूनियर के बारे में, तब इनका बॉडी
इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है राइजर्स, स्टेम एवं लीव्स में। अगर हम बात करें रिक्सिया एंड मार्केंसिया के बारे में, इनमें क्या होता है ना, वे यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड जो राइजर्ड है उसके सहायता से वे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो फ्यूनेरिया के राइजर्ड्स, उनमें क्या होता है, राइजर्ड्स ज्यादा से ज्यादा ब्रांच्ड एवं मल्टीसेलुलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स में इनका जो बॉडी होता है वे ज्यादा से ज्यादा सिंपल थीन वॉल्ड पैरेन्काइमोटस सेल से प्रस्तुत किया होता है। लेकिन इनका बॉडी में ना ही जाइलेम होते हैं और फ्लोएम भी नहीं होते और मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होते हैं। अभी हम बात करेंगे इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके बारे में। देखिए, जब वे मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम इनका जो गैमेटोफाइट होते हैं वे न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट वे गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अभी ब्रायोफाइट का जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिवली, उनमें अगर देखें तो ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिवली, उनको जो कंपोनेंट होता है बोलते हैं टीवर्स, गेमेट एंड फ्रैगमेंटेशन। इनमें मेल सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं एंथेरिडियम। ये एंथेरिडियम, इनमें एक स्टेराइल जैकेट रहते हैं जिनका अंदर एंड्रोसाइट्स सेल्स रहते हैं। स्टेराइल जैकेट के अंदर मास ऑफ एंड्रोसाइट्स रहते हैं। अब यही एंड्रोसाइट्स बाद में बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करता है। इनका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं ऊगमास्टाइल। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्किगोनियम।
अभी एक एक आर्किगोनियम मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में रहते हैं। वे एक एक आर्किगोनियम, इनका जो स्ट्रक्चर है इनका लोअर पार्ट को हम बोलते हैं वेंटर, जो थोड़ा सा स्वालो होते हैं, और अपर पार्ट को बोलते हैं नेक, जो थोड़ा सा इलोंगेटेड होते हैं। हम डिस्कस किए कि एंथ्रेडियम और एवं आर्किगोनिया दोनों ही मल्टीसेलुलर है और जैकेटेड है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट्स में क्या होता है, जाइगोट कॉन्टिन्यूअस डिविजन के अंदर जाता है और फाइनली एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं। इनको हम बोलते हैं पोरोगोनिया। एक्चुअली ये स्पोरोगोनिया और स्पोरोफाइट्स ये पार्शियली और कॉम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर। इनका जो स्पोरोगोनियम है, इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड है फूट, थीटा एवं कैप्सूल। अगर हम देखें रिक्सिया में, इनमें क्या होता है, फूट एवं सीटा एब्सेंट होते हैं, कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं जो थैलस में एम्बेडेड होते हैं। इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो भी थैलस में पाए जाते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में। देखिए, हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं जो बायोफाइट है, इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ब्रायोफाइट वे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जिसमें दो फेज होते हैं, गैमेटोफाइट एवं स्पोरोफाइट। फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट्स है वे प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट, जिससे प्रोड्यूस होता है स्पर्म, जिनको हम एंथ्रोजाइट्स बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया से एग्स प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफाइटिक फेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं हम उस्पुर, उनको बोलते हैं हम उस्पुर। वे डिप्लॉयड होते हैं, जिनको हम
स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। वे स्पोरेंजियम differentiated into fruit, seta and capsule. आफ्टर म्यूसिस हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। यही स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। यही स्पोर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट फॉर्म करने में सहायता करते हैं, डायरेक्टली और आफ्टर प्रोटीनिमा फॉर्मेशन। आफ्टर प्रोटोनिमा फॉर्मेशन वे गैमेटोफाइटिक स्टेज के जरिए अल्टरनेट होते हैं स्पोरोफाइट स्टेज, जो क्लियरली दिखाता है ये जो जनरेशंस का ऑल्टरनेशन। एक ग्राफिकल लाइफ साइकिल था मॉस का। अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनका हम डिस्कस करेंगे। इनमें एक स्पेसिमेंस होता है एक्वाटिक मॉस जिसका नाम है स्फैग्नम। ये स्फैग्नम थोड़ा सा ब्लॉक जैसे काट करके सुखा के हम उनको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका थोड़ा सा एब्जॉर्प्टिव पावर और एक पावर है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ये दोनों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें ड्रेसिंग करने में जब कोई घाव होते हैं तो इनका जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, इसीलिए उनको प्लांट पैकेजिंग करने में यूज किया जाता है। कभी कभी इनको पीट ये पीट क्या है? जब स्फैग्नम को क्ले सेल के साथ मिलाया जाता है तब वे सेल का टेक्सचर ज्यादा से ज्यादा हाई करते हैं, तो इसीलिए इनको सॉइल बिल्डर भी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स सॉइल इरोजन स्टॉप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक कारपेट फॉर्म करते हैं जिससे वे सॉइल को होल्ड कर सकते हैं और इट स्टॉप द सॉइल इरोशन। धन्यवाद सभी को। प्लीज
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एवं मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।